घर चला जाएगा आपकी। अरे भाई, जब तक अपना घर, अपनी दुकान, कोई अपनी जमीन को बेचेगा नहीं तो कैसे जाएगा? इसे प्रदर्शन करके लोगों को भ्रमित करना, इनके पास है कुछ नहीं। ठीक है, जब धारा 370 का मतलब है कि नो वंस स्पेशल स्टेटस इज गॉन, डायरेक्ट बात करते हैं। वो कहते हैं डेमोग्राफी चेंज करनी है, और ये कहते हैं नौकरियां खाओगे। पाकिस्तानी संसद, गुपकार, और ये जम्मू में ये जो लोग इस तरीके का जो प्रचार कर रहे हैं, ये कौन सा मजाक हो? आपकी नौकरी जाएगी, आपकी कैसे जाएगी नौकरी और जमीन? किसी प्रोजेक्ट में काम करने आएगा, अगर 20 साल 25 साल यहाँ रहेगा, तो अगर 2 कमरे यहाँ पे ले भी लेगा तो कौन सी को बुढ़ी को आसमान नहीं। देखें, और खासकर मेरे क्षेत्र वाले वो ज़्यादा ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हैं, कहते हैं वो काम नहीं को दिखाई दे रहा। देखें, एक तो बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, जम्मू कश्मीर में जितनी भी नौकरी है वो सेफ एंड सिक्योर है। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर का विपक्ष इस समय सड़कों पर है और लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और विरोध प्रदर्शन करने का जो उन्हें मौका मिला है वो है भूमि कानून को लेकर। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में भूमि कानून को लाया गया, जिसके तहत हिंदुस्तान का रहने वाला हर एक व्यक्ति अब जम्मू कश्मीर में ज़मीन ले सकता है, अपना घर बना सकता है। और इसी कानून को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। उनका ये कहना है कि ये जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा किया गया है, लेकिन भाजपा इस कानून का समर्थन कर रही है। उनका ये कहना है कि ये जो कानून लाया गया है जम्मू कश्मीर के हित के लिए ये कानून लाया गया है। तो फिर विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? तो क्या विपक्ष को एक राजनीतिक मुद्दा मिल गया है जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ़ बनाने का? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं RS पठानिया साहब, जो कि भाजपा के जम्मू कश्मीर यूटी के स्पोक पर्सन हैं। पठानिया साहब, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। उनका ये कहना है कि जो भूमि कानून लाया गया है ये काला कानून है जम्मू कश्मीर के लिए। अब किस तरह से देखते हैं इसे? एक तरफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मोदी मुर्दाबाद हो रहा है, एक तरफ गुपकार में मोदी जी का एक डाउन विद मोदी जी वहाँ कहे जा रहा है। और बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू में भी ये वो जो जिनका लिंक कहीं ना कहीं डायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उसी गुपकार और उसी पाकिस्तान की पार्लियामेंट से लगा है, वो यहाँ पे लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। भूमि कानून बिल्कुल साफ है। एक तरफ आप कह रहे हैं भाई धारा 370 टूटी तो क्या आया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखें, आपको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा। उनके कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए मेजर जो एक चंक ऑफ लैंड है इस जम्मू कश्मीर में वो एग्रीकल्चर लैंड है। उसके बाद आ गया जंगलात लैंड, जो किसी को मिल नहीं सकता। ये अगर आप जंगलात और एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ दें, मुझे लगता नहीं कि 5% भी पूरी जम्मू कश्मीर की ज़मीन होगी। 95% जम्मू कश्मीर की ज़मीन इंटैक्ट है। और मुझे बताइए, आज हर एक को एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। हर एक आप में आपका घर चला जाएगा, आपकी। अरे भाई, जब तक अपना घर, अपनी दुकान, कोई अपनी जमीन को बेचेगा नहीं तो कैसे जाएगा? दिस इज वेरी क्लियर। और तीसरी बात जो बड़ी साफ और बड़ी स्पष्ट है इसमें, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको इसमें कहना चाहता हूँ कि ये जो अपोजिशन, जिन्होंने कभी एक इशू, दूसरा इशू, तीसरा, ये रिजेक्टेड लोग हैं। इनको कामकाज कोई नहीं है। इन्होंने बस वही एक वो मीडिया चैनल में इंटरव्यू देना, और उसके बाद फिर जिसे कहते हैं वो प्रेस क्लब या सड़कों पर जिसे प्रदर्शन करके लोगों को भ्रमित करना, इनके पास है कुछ नहीं। मुझे बताइए, आई as a domicile of Jammu and Kashmir and as a citizen of India, I believe in the concept of one India. Once I have a right, मुझे राइट है, मैं केरल में अपना मकान खरीदूँ, महाराष्ट्र में खरीदूँ, बंगाल में खरीदूँ, या कहीं भी खरीदूँ। नो डाउट कुछ स्टेट्स ने थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं बोलूँगा, कुछ कंडीशंस रखी हैं, कुछ कंडीशंस हैं, पर ऐसा नहीं कि कोई एक नो एंट्री जोन है वहाँ पे। जब मैं वहाँ जा सकता हूँ तो वहाँ से कोई भी वहाँ का रहने वाला जम्मू कश्मीर में आके अपना को बिज़नेस इस्टेब्लिश करे, और उस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने में जम्मू कश्मीर के युवाओं को अगर उसमें रोज़गार मिले, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र का अगर विकास हो, और जो धारा 370 का मूल मंत्र है, देखें, जब धारा 370 का मतलब है कि नो वंस स्पेशल स्टेटस इज गॉन, तो एज गुड एज जम्मू कश्मीर वहाँ, लेकिन फिर भी डोमिसाइल यहाँ पे इंटैक्ट है, नौकरियाँ इंटैक्ट हैं, और एग्रीकल्चर लैंड और फॉरेस्ट लैंड यहाँ की इंटैक्ट है। ये खामखा लोगों को भ्रमित करना आप छोड़ दें नौकरी और ज़मीन के नाम पे। दिस इज़ सिंपल, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा। मैंने कह दिया आपको कहाँ से इनका इक्वेशन उधर मिला है। कुछ चीज़ें बड़ी साफ और स्पष्ट हैं। पिछले दिनों मैंने देखा गवर्नर महोदय मिशन यूथ को अनफोल्ड कर रहे थे, और 5 साल में सरकार एक मिशन लेके आई है, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। हमने जम्मू कश्मीर में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं आपके चैनल से आई वांट टू इनिशिएट ए पब्लिक डिबेट, आज तक कोई गांव मुझे जम्मू कश्मीर का बताइए
और खासकर मेरे क्षेत्र वाले वो ज़्यादा ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हैं, कहते हैं वो काम नहीं को दिखाई दे रहा। मैं उन्हीं को तुषारापात करूंगा, या हर एक आदमी को ऐसा तुषारापात करूंगा जो पिछले 18 साल, पिछले 21 साल, पिछले 70 साल जो आज तक सत्ता में रहे। मुझे कोई गांव बताइए जहाँ 100% बिजली हो, मुझे कोई क्षेत्र, कोई इलाका बताइए जहाँ पे 100% पानी, ड्रिंकिंग वाटर का सुविधा हो, मुझे कोई क्षेत्र ऐसा बताइए जहाँ पे हर सड़क पक्की और पायदार हो। लेकिन हमारे मिशन के तहत आज जम्मू कश्मीर का कोई घर ऐसा नहीं जहाँ पे बिजली का एक, जिसे कहते हैं, रोशनी नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत हम जम्मू कश्मीर के हर एक घर में टैप वाटर देने के प्लान पे तेजी से काम कर रहे हैं। हर सड़क को पक्का करने के लिए, लोग पहले भी पड़ती थी सड़क, पक्की पहले भी होती थी, लेकिन हमारे दौरान भी हो रही है। आज मेरे क्षेत्र में रामनगर में ही अगर आप लेने, बडोल पंचग्राई वाला सड़क पक्का होने का काम चल रहा है। बडोल पंचग्राई के साथ पीछे कू नाला से लेके जिसे कहते हैं हंसा तक, वाया चनूनता और वाया बुगतरियान, दोनों की ओर काम चल रहा है। आज बाड़ी लडाना सड़क का लुक का काम चल रहा है, आज जोफर सड़क का लुक का काम चल रहा है। तो आज रामनगर बसंतगढ़ सड़क का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, जिसपे बड़ी बड़ी राजनीति आज तक की गई थी। उसमें आज इसी लैंड लॉज के माध्यम में इसको डिक्लेयर करने के बाद आज भारत सरकार ने अपना एक मिशन अनफोल्ड किया, मिशन यूथ एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। आप राजनीति भी करेंगे, आप तमाशा भी करेंगे, फिर जब हम उसकी ओर काम करें तो फिर आप लोगों को भड़काएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है और जम्मू कश्मीर का जो जिसे कहते हैं जो सामान्य गणमान्य नागरिक हैं, वो इनके एजेंडा को बिल्कुल भलीभांति जानते हैं। और आने वाले दिनों में इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, जिसका नतीजा है, मैं आपको बता दूं, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में आपको पता, जिस पार्टी का ज़्यादा आधार होता है तो लड़ाई भी रहती है, काफ़ी बगावत, काफ़ी लोग इधर गए उधर गए, कहा गया सही बनेगी, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की फिर वहाँ पे मजबूत सरकार बनी है। जम्मू कश्मीर में भी ये सिर्फ ये प्रदर्शन ही करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे ये लोग। पठानी साहब, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए नौकरियां अभी भी सुरक्षित हैं, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि अगर बाहरी राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में अगर अपना घर बनाएंगे तो नौकरी भी जम्मू कश्मीर में ही करेंगे। देखें, पहले आप मुझे बताइए कि मैं आज जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, मेरा घर है जम्मू में, रामनगर का मूलतया निवासी हूँ। मुझे क्या पड़ी है आज मैं अपना घर छोड़ के मैं बिहार, उत्तर प्रदेश या बेंगलोर में जाके, चूंकि वहाँ का जैसे एक आरोप है, वो तो सीधी बात करते हैं, ये इनडायरेक्ट बात करते हैं। वो कहते हैं डेमोग्राफी चेंज करनी है, और ये कहते हैं नौकरियां खाओगे। फ़र्क को ज़्यादा नहीं है इनमें। ये ए टीम और बी टीम है, एक कोरियन की गोली सीधी खिलाता है, दूसरा शुगर डाल के खिलाता है। प्रचार तो वही है, पाकिस्तानी संसद, गुपकार, और ये जम्मू में ये जो लोग इस तरीके का जो प्रचार कर रहे हैं। अगर बाय द वे, जैसे आपकी बात है, मान लीजिए हमारे कुछ लोग हैं आज ब्रिटिश सिटीजन जाके बने हैं, वहाँ पे मकान है उनका। आप भारत की तो बात छोड़ें, अगर किसी का मन है ब्रिटेन में जाके सेटल करना तो हो ना, फिर क्या रोक है उसमें इतनी? आप क्या जम्मू कश्मीर को क्या कंसील करके आप देखें, दिस स्पेशल स्टेटस हैज़ नॉट डिलीवर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। इसने सिर्फ दिस इज एन आर्टिकल ऑफ पाइप ड्रीम्स, इसने सिर्फ सपने दिखाए हैं, इसने बड़े बड़े सब्ज बाग लोगों को दिखाए हैं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था धरी की धरी है, मुलाजम तनख्वाह के बिना है। आज रेगुलराइज डेली वेजर जो हैं, जिनका आज स्ट्राइक कर रहे हैं, हम उनको पूरा सपोर्ट और समर्थन कर रहे हैं। उनका आज पिछले 20 साल से किसी को पक्का नहीं किया गया। सड़कें, बिजली, पानी, टूरिज्म, हर क्षेत्र धरे का धरा पड़ा है। दिस सिस्टम हैज़ फेल्ड। और जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है कि पूरे शेष भारत में टेल एंडर ना हो आज तक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में। तो इस टेल एंडर को, जम्मू कश्मीर के मुकुट को सही मायनों में मुकुट बनाने के लिए ये वर्चुअली एक ओपन अप, आप देखें, मैं एक एग्जांपल साइट करूंगा कि 90s में आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो उन दिनों फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। हर पॉलिटिकल पार्टी ने उनका, जिसे कहते हैं, क्रिटिसिज्म किया कि इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट का पॉलिसी लाए, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, पूरा भारत बिक गया, पूरा भारत गिरवी हो गया। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आपके चैनल से आप सवाल पूछें, हो सकता है कुछ भाजपा के नेताओं ने भी, मेरी पार्टी के नेताओं ने भी कुछ पार्लियामेंट में ऐसा भाषण किया हो, बट आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को हर एक पॉलिटिकल पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कुछ राजनीतिक कोई उनके साथ, वो हमारा तो चलता है भाजपा, उनका हमारा मतभेद होगा, लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन है भारत की अर्थव्यवस्था में, ही इज कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है ना, ये 91 के बाद शुरू हुआ, सड़कें, बिजली, पानी है, पैसे का फ्लो उसके बाद। तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर के लोग भी इसे इन भ्रमित, मुझे याद है पार्लियामेंट में एक बार ना, वो एक कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, वो एक कोई गांव वाला को आदमी दातुन कर रहा था, उसे किसी नेता ने कहा है दातुन भी मत कर, अब तू दातुन भी नहीं कर पाएगा क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट आ गया है। तो ये कौन सा मजाक हो, आपकी नौकरी जाएगी, आपकी कैसे जाएगी नौकरी और जमीन, हाउ?
आप बताइए मुझे कैसे पठान साहब, मेरा आपके पास नौकरी आने का मिलेगा, नौकरी मिलेगा डोमिसाइल को, और जमीन जब तक बेचेंगे नहीं तब तक नहीं बिकेगी। पठान साहब, यही मेरा मकसद था कि आपसे बातचीत करने का, ताकि जम्मू कश्मीर की जनता को अवेयर किया जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, सड़कों पर है, और जिस तरह से भाजपा इस चीज़ का समर्थन कर रही है, कुछ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो वो भी इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। यही मेरा मकसद है आपके पास आने का, ताकि जम्मू कश्मीर की जनता को समझाया जा सके, अवेयर किया जा सकता, क्योंकि अवेयर करना बहुत ज़रूरी है जम्मू की जनता को। अब विपक्ष एक और ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि बाहरी राज्य के लोग जब जम्मू कश्मीर में आएंगे तो रेप की घटनाएं बढ़ेंगी, बलात्कार ज़्यादा होंगे, क्राइम ज़्यादा होगा। तो मैं उनसे यही सवाल पूछता हूँ, क्या जो बाहरी राज्य के लोग हैं, क्या वो बलात्कारी हैं? देखिए अपने भारत को और अपने भारतवासियों को इस तरीके से पेंट और प्रोजेक्ट करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सभी ये चीज़ कह रहे हैं। मैं भारत का हूँ और भारत मेरा है। आई बिलीव इन द आइडिया ऑफ वन इंडिया, दैट्स ऑल। ये मेरा मानना है उसमें। तो ये इनका विलिफिकेशन कैंपेन है कि वो मार कुटाई चोरी ये घटना बढ़ेगी, ये ना होगी, वो ना होगी। आगे जम्मू में मुझे बताइए कि आज सही इशू पे बात क्यों नहीं करते आप? देखें, आप इनके दोहरा मापदंड देखें। मैं कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टियों को पूछना चाहूंगा कि आपका CAA पे क्या स्टैंड है? आप CAA को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? आप जो देश से बाहर आके, और जम्मू कश्मीर में भी आपको पता रोहिंग्या क्या कर रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है? क्या आप NRC को, भारत फॉर भारत, इंडिया फॉर इंडियंस, उसको आप सपोर्ट नहीं करते? आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को सपोर्ट नहीं करते कि इंडिया फॉर इंडियंस, और आप जम्मू कश्मीर और बाकी देश में एक, जिसे कहते हैं, एक दीवार खींचना चाहते हैं उसमें? क्या बाकी वाले जो देश के, भारत के बाकी वाले लोगों को लिए, तो यहाँ पे दे स्टैंड एक्सपोज्ड। पहले जो लैंडलॉर्ड्स पे बात करते हैं, पहले अपना स्टैंड बताइए। आपका CAA पे क्या स्टैंड है? आपका NRC पे क्या स्टैंड है? और धारा 370 में पूरे देश में आज एक मूवमेंट बना है। आपको बता दूं, मत ये कुछ जो आपने कहा, जो गैर सरकारी संगठन या तो मिस इन्फॉर्म्ड है या डिसइन्फॉर्म्ड है, आई वांट टू से, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं वो एक चेन, एक तिकड़ी चल रही है, मैंने आपको कहा। तो ये मत लोगों को भ्रमित करें। आप अपना धारा 370 पे कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन, हर राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की दबाने की, लेकिन उनके नेताओं ने भी संसद में और बाहर जाके बोला वी आल्सो वेलकम इट, ठीक है ना? अब राम मंदिर पे कोशिश की हर पॉलिटिकल पार्टी ने, लेकिन जिस दिन वो मंदिर का बना तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने, कांग्रेस में आपने देखा दिग्विजय, वो अपने कमलनाथ जी, सब ने सेलिब्रेशन उसमें किया। तो कुछ इश्यूज पे कम से कम राजनीति कम से कम छोड़े। और आपके माध्यम से एक अपने लोगों को, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुखातिब करते हुए कहूँ कि कल प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय एकता दिवस में, कल जो गुजरात में उन्होंने जो भाषण दिया है, उनकी भाषण में जो एक पीड़ा उनके मन में, और जो एक उन्होंने एक पूरा एक टोन सेट करने की कोशिश की है कि कुछ बातें, कुछ इश्यूज, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें कम से कम हम राजनीति से, पिटी पॉलिटिक्स से दूर रखें। जैसे एग्जांपल है पुलवामा, ठीक है? पुलवामा देश के सिपाहियों ने जान दी और आगे भी देंगे और आगे भी देते आएंगे। नोबडी, ये कोई हर एक के लिए कोई सीक्रेट नहीं था, एवरीबॉडी न्यू इट। दुनिया में हर एक को पता है कि पाकिस्तान, चाहे वो ईरान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो भारत है, या चाहे वो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है और आतंकवाद को प्रमोट करने में उसका, लेकिन फिर भी जनाब पुलवामा एनकाउंटर वॉज ए फेक एनकाउंटर। अरे आप कम से कम हमारे में भी मुख्यमंत्री ने माना है कि हमारी साजिश थी। हमारे वीर जवानों को तो कम से कम आप उन पे तो राजनीति मत करें इसमें। तो जम्मू कश्मीर में आपको बता दूं सेंसिटिव स्टेट है, और इस सेंसिटिव स्टेट में कम से कम राजनीति मत करें। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार, हाँ मतभेद रहता है हमारा, हम खुल के बात भी करते हैं उसमें, क्या कोई बात, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैंने आपको बार बार कहा कि मुलाजिम नहीं हूँ सरकार का, एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जहाँ लोगों को पीड़ा आ रही है तो सरकार के साथ बात करेंगे और चेताएंगे, जताएंगे भी, और डिपोज और एक्सपोज दोनों करेंगे उसमें, वो कोई ऐसी बात नहीं। भूमि कानून आने के बाद कश्मीर में भाजपा के 3 नेताओं की आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। क्या लगता है कि कश्मीर में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति कश्मीर में ना आ पाए? इस तरह का डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको कहा कि एक कैंपेन पाकिस्तानी संसद वाला, एक गुपकार वाला, और एक ये जो स्टेज मैनेज लोग, इनका एक, और ये चौथा आपने जो गिना दिया, ये हत्याएं करके कश्मीर में माहौल क्रिएट करना, तो ये एक कोशिश की जा रही है। देखें, एक फीलर दिया गया पूरे देश की बिजनेस कम्युनिटी को, कम एंड इन्वेस्ट एंड बिल्ड अप इन जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन इस हत्या के साथ उसी माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग ये
आपने कहा जम्मू का सो कॉल्ड विपक्ष गलियों पे कर रहा है, वही करने की कोशिश कश्मीर में की गई है। 6 महीने में 14 भाजपा नेताओं की हत्या वहाँ पर हो चुकी है और भाजपा की वहाँ पर नारे भी लग रहे हैं भाजपा जिंदाबाद के। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो समर्थन कर रहे हैं भाजपा का। क्या यही बौखलाहट आतंकवादियों की कि भाजपा का वहाँ पर जो होल्ड है वो स्ट्रांग हो रहा घाटी में? भाजपा पूरे देश में एक जिसे कहते हैं वायबल एक अपना एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरी है और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस विश्व की भाजपा बन के उभरी है। तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन, जैसे आपने कहा, कुछ अपोजिशन पार्टीज में भी है और जो बॉर्डर पार हमारे जो जिन्हें हमसे थोड़ी, चाहे चीन के नाम पे या चाहे ऐसी टेररिज्म, ये हमारा वो जो चाइना इंडो चाइना बॉर्डर के नाम पे, या चाहे जैसे आपने कहा ये किलिंग्स वहाँ पे इंजीनियर की जा रही है, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है उसमें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में भारत एक विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर है और आने वाले दिनों में ये सभी लोग एक्सपोज होंगे और भारत जीतेगा और ये लोग हारेंगे। आखिरी में पठाने साहब, जो भूमि कानून लाया गया है इसके फ़ायदे आप, हमारी जो जनता है वो जानना चाहेगी, क्या क्या फ़ायदे जो हैं भूमि कानून लगने के बाद आएंगे जम्मू कश्मीर के लिए? देखें, एक तो बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, जम्मू कश्मीर में जितनी भी नौकरी है वो सेफ एंड सिक्योर है फॉर द डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की 95% जो धरती है वो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट है, वो बिल्कुल सिक्योर है। बाकी जो भूमि, मान लीजिए अब कोई फैक्ट्री लगाने आएगा, अगर कोई यहाँ एक किसी प्रोजेक्ट में काम करने आएगा, अगर 20 साल 25 साल यहाँ रहेगा, तो अगर 2 कमरे यहाँ पे ले भी लेगा तो कौन सी को बुढ़ी को आसमान नहीं। देखें, एक कश्मीर में एक धारणा में, जैसे आपने देखा होगा जगमोहन जी ने भी अपनी जीवनी में लिखा है कि 20 25 30 IAS ऑफिसर्स एक कोऑपरेटिव के नाम पे एक वो जिसे कहते हैं एक बिल्डिंग, एक मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन कहा जी कश्मीरियत को खतरा हो गया। ये आप तो इस मानसिकता को प्रमोट कर रहे हैं उसमें। डू यू सपोर्ट कि जो वो कश्मीर की विधानसभा में वो हल्ला मचाया गया IAS अफसरों को कॉलोनी के नाम पे वो जमीन नहीं लेने देंगे? डू यू सपोर्ट जो हम बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो ज़मीन है उसका क्या एजिटेशन था? यही था कि जहाँ 8 महीने बर्फ़ रहती है वहाँ 4 महीने सिर्फ वो खुलता है, वहाँ पे मेकशिफ्ट एकोमोडेशन बनेंगे, लेकिन उससे कश्मीरियत को खतरा है। तो आप यही सेंटीमेंट आप इन्वोक करने जा रहे हैं। मैं साफ बताना चाहूँगा, अब आपने कहा इसकी बेनिफिट की बात, ये एक जिसे कहते हैं एक वू किया गया। देखें, आप मोदी जी क्यों नहीं ला रहे? क्या उठा के तो लाएंगे नहीं? हमें ऐसे हालात क्रिएट करने होंगे कि जिससे बाहर का इन्वेस्टर आए, बाहर की कंपनी, बाहर का प्रोजेक्ट आए, अपने तो पैसे कमाएं, प्रॉफिट कमाएं, लेकिन कम से कम इस क्षेत्र में रोजगार का साधन भी क्रिएट करें। आज गोवा में के मुख्यमंत्री का मैं बयान देख रहा हूँ कि हर एक को नौकरी, सरकारी नौकरी देना, वो कह रहे हैं वो तो भगवान भी नहीं दे सकते। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, डेवलपमेंट इससे बढ़ेगी, एक्सपोजर बढ़ेगा और हमारे लोगों को भी, जैसे हमारे जो नौजवान हैं, हमारे युवा हैं, एक नेशनल लेवल के कंपटीशन को फेस करके इनके वर्चुअली में एक नई एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक आत्म भारत की ओर हम बढ़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से फ़ायदे हमने आपको बता दिए कि क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है कि इस काले कानून का नाम देकर जो है वो हंगामा जम्मू कश्मीर में जो है वो लगातार जारी है। लेकिन भाजपा लगातार इस कानून का समर्थन कर रही है और इस कानून के लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में रोज़गार बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान दिलवाई जाएगी ताकि हर कोई हिंदुस्तान का रहने वाला व्यक्ति जम्मू कश्मीर में आए, अपना घर बनाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार बढ़ने का एक नया मौका मिलेगा। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।